Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says we have a cell of EMF E and internal resistance small r is connected across a variable resistors capital R. Plot a graph showing the variation of terminal potential V and resistance R. So, to understand the question, we need to understand about the concept of key concept as terminal potential difference. So एक्चुअली में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में और एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास एक ईएमएफ है सोर्स, यानी कि एक बैटरी सोर्स है वी हैव. अब बैटरी सोर्स है तो उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है अपना, लेट्स से स्मॉल आर, एंड इट इज हैविंग एन ईएमएफ वैल्यू ई. अगर हमने इस बैटरी को कनेक्ट किया है विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हैविंग वैल्यू कैपिटल आर, ये हमारा बैटरी सोर्स है. वी हैव टू बी वेरी मच प्रिसाइज. सो ये हमारी बैटरी है पूरी एक. अब यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी कि जब इसमें से करंट फ्लो होगा, सबसे पहले तो हम करंट की वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ से. करंट कैन बी रिटन एज बाय ओम्स लॉ इट विल बी वी बाय आर, यानी कि जो टोटल पोटेंशियल है दैट इज ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस क्या है आर प्लस आर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट वी आर हैविंग इन द सर्किट. अब यहाँ पे हमें समझना है पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है. अगर हम ध्यान से देखें, ये दो पॉइंट्स को ध्यान से देखें, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. अब वो पॉइंट ए और बी यहाँ भी हो सकते हैं क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम ही है, राइट. तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, सो जो पोटेंशियल का डिफरेंस है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी उसको हम कहेंगे वी ए माइनस वी बी इज नथिंग बट इट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. यानी कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है उसे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. अब ये आता क्या है, बाय किरचॉफ लॉ भी हम देख सकते हैं, बाय किरचॉफ वोल्टेज लॉ वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट, बट उसको हम थोड़ा सा हमने ऑलरेडी उसको कर रखा है, जस्ट हम इसको आसान से समझते हैं कि जो बैटरी है बेसिकली बैटरी का ईएमएफ है ई, राइट. अब ये इसमें से करंट फ्लो होता है, बेसिकली ये चार्ज निकलता है, फ्लो होता है एक कंप्लीट सर्किट के पास. अब जैसे वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के पास आता है उसमें कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाता है, मीन्स उसकी कुछ एनर्जी यहाँ पे डिसिपेट होती है, वेस्ट होती है रजिस्टर के पास, ठीक है. अगेन इट कम्स इनसाइड इट. सो अंदर भी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से उसकी कुछ इंटरनल एनर्जी, कुछ जो एनर्जी है वो अगेन यहाँ पे क्या होती है, लॉस होती है, ठीक है. तो अगर हम ध्यान से देखें तो बाहर वाले रजिस्टर पे कितनी एनर्जी लॉस हुई है उसी को हम इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं. अब टोटल एनर्जी जो बैटरी के पास है वो तो है ई एम एफ ई, राइट. अब उसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना होता है, माइनस ऑफ आई इंटू आर, यानी कि जो इंटरनली उसने एनर्जी को लॉस कर दिया उसके बाद जो एनर्जी बचेगी वो एक्सटर्नली देगा वो उसको, ठीक है ना, राइट. तो इसको अगर हम केवीएल से भी समझ सकते हैं, तो केवीएल में अगर हमने लूप को ट्रेस किया तो हम पहले ए से बी की तरफ चलेंगे. तो यहाँ पे हम जस्ट सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं, ए से बी की तरफ चलेंगे तो नेगेटिव ऑफ माइनस आई आर आएगा. फिर बी से अंदर की तरफ आए, सो करंट का डायरेक्शन भी इसी तरफ है और हम भी इसी बी से ही ए की तरफ अगेन जा रहे हैं हम यहाँ पे. तो हम देख सकते हैं कि अगेन इट विल बी माइनस ऑफ आई आर. अब प्लस बैटरी सोर्स एनकाउंटर हो रही है तो उसमें ई एम एफ मीन्स इट इज हैविंग अ पोटेंशियल, मीन्स पोटेंशियल बढ़ रहा है यहाँ पे, राइट, प्लस में आ रहा है. तो वी आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो दैट इज अ गेन इन पोटेंशियल दैट इज इक्वल्स टू जीरो. सो अब ये जो आई आर है बाय ओम्स लॉ इट इज व्हाट, इट इज ओनली द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. अब इसी को हम देख सकते हैं इट कैन बी रिटन एज वी माइनस ऑफ आई आर, राइट. यही रिजल्ट हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है, ठीक है. तो दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू बी वेरी मच क्लियर विथ. तो यहाँ पे यूजिंग दिस रिजल्ट विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन. तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को ई माइनस ऑफ आई की वैल्यू हम लिख रहे हैं ई अपॉन आर प्लस आर इंटू स्मॉल आर, ठीक है. तो यहाँ से अगर हम ई को बाहर निकाल लें तो क्या बचेगा, वन माइनस ऑफ, और आर को भी अगर हम कॉमन ले लें ऊपर से, पहले लिख लेते हैं आर प्लस आर, ठीक है. तो यहाँ से जो सिचुएशन आएगी हमारे पास, दिस कैन बी फर्दर रिटर्न एज ई माइनस वन माइनस ऑफ वन अपॉन आर वन प्लस आर अपॉन आर. सो ये रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, देख सकते हैं यहाँ से हमने आर को बाहर निकाल लिया है. सो दिस इज द रिजल्ट वी विल बी गेटिंग. अब हमसे पूछा जा रहा है हमें ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन वी एंड आर, ठीक है. तो देखते हैं वी एंड आर.
ठीक, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, इफ यू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर टू बी, सो यहाँ से वी कैन सी, अगर हम कैपिटल आर को जीरो डालते हैं, सो कैपिटल आर को जीरो डालते हैं, दिस इंप्लाइज दैट वी की वैल्यू आ रही है जीरो, ठीक है ना। तो ग्राफ विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम समवेयर ओवर हियर। अगर हम आर को इनफाइनाइट डाल देते हैं, सो हम ग्रेजुअली वैल्यूज डाल डाल के चेक कर सकते हैं, बट वी आर टेकिंग द एक्सट्रीम पोजिशन। तो हमने आर को अब क्या डाल दिया, इन्फिनिटी। आर को जब हम इन्फिनिटी डालेंगे तो वी की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन इन्फिनिटी, यानी कि 1 अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी ई के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहीं पे वैल्यू होगी ई, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होगी, राइट। हमें पता है कि जो सेल की जो ईएमएफ वैल्यू है यही मैक्सिमम वैल्यू है सर्किट में, ठीक है ना। उसी में से कुछ हम माइनस करते हैं जब भी हमें पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, उसमें से हम जब ये आई आर टर्म माइनस करते हैं जब हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, यानी कि ये ई जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ पे हम इस तरीके का ग्राफ देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ मिलता है हमें, फिर ये कांस्टेंट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बियॉन्ड तो जा नहीं सकता, तो दिस विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू। So this is the graph of terminal potential difference versus resistance we will be getting. So I hope you understood the solution. All the best.